तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एनोनिमस इनर क्लास की। तो हम नॉर्मली जब बटन का कोड हैंडल करने की बात करते हैं तो हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास को इम्प्लीमेंट किया जाता है विद आ एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर से इम्प्लीमेंटेशन इसलिए क्योंकि एक्शन लिसनर जो है वो हमारे बटन के इवेंट्स को हैंडल करता है। तो इसमें एक मेथड होता है दैट इज़ एक्शन परफॉर्म। तो ये जो मेथड है हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है क्योंकि ये उस टाइम के ऊपर कॉल होगा जब आपके बटन के ऊपर क्लिक होगा, जिस बटन के साथ आप इस लिसनर को एसोसिएट करते हैं। देन हम उस पर्टिकुलर क्लास का जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है आपके लिसनर की, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये नॉर्मली हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए होता है क्योंकि नॉर्मली जो बटन्स होते हैं, बटन्स के जो इवेंट्स होते हैं, यानी जो एक बटन काम करेगा दूसरा बटन सेम टास्क परफॉर्म नहीं करता, तो हम प्रेफर करते हैं कि हर एक पर्टिकुलर जो एक मेथड हो उसमें एक ही बटन की इम्प्लीमेंटेशन हो, मल्टी बटन की इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो यहाँ पर हम इस टास्क को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हम भी वैसे ही बात हो रही है कि हमें एक क्लास चाहिए जिस क्लास में किसी की इम्प्लीमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड है, किसी लिसनर की, या हो सकता है यहाँ पर आप किसी क्लास को एक्सटेंड करें। एक्सटेंड करने का जो बेसिक पर्पज़ है वो इस मेथड की ओवरलोडिंग है, दैट इज़ एक्शन परफॉर्म मेथड, और उसका हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है और इस एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, इसका कोई और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करते। तो इस तरह के जो टास्क होते हैं वो नॉर्मली हम एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू बेहतर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि एनोनिमस इनर क्लास में इसी कोड को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। पहली बात ये कि जिस तरह का आपने इम्प्लीमेंटेशन चाहिए उस क्लास का आपको रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मेरे पास एक्शन लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन मुझे चाहिए एक ऐसी क्लास में जिसमें एक्शन लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन हो, तो यहाँ पर एक्शन लिसनर आया। अगर यहाँ पे आइटम लिसनर की बात होती तो एक्शन लिसनर की जगह पे आइटम लिसनर होता। अगर यहाँ पे माउस लिसनर की बात होती तो यहाँ पर आइटम लिसनर एक्शन लिसनर की बजाय माउस लिसनर होता। तो उसका हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। फिर इक्वल टू न्यू, न्यू के बाद आपने न्यू और एक्शन लिसनर। अब आपको पता है कि जब एक्शन लिसनर यहाँ पर लिखेंगे तो अगर यहाँ तक का हम कोड लिखते हैं तो इस पर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एक्शन लिसनर है दैट इज़ एन इंटरफेस, और इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन या इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात कर रहे हैं। बट अब जब आपके साथ इसके साथ ये वाली ब्रैकेट्स लगा लेते हो कुछ इस तरीके से, तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है ये एक्चुअली आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है क्लास को। इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट है ये क्लास की ओपनिंग ब्रैकेट है, और वो जो दूसरी ब्रैकेट है जिसके साथ सेमी कॉलन लगा हुआ है ये आपके पास। तो ये पूरा का पूरा जो स्कोप है दैट इज़ अ स्कोप ऑफ क्लास। अब क्लास के अंदर आप मेथड डिफाइन कर सकते हो, तो क्लास के अंदर आपका आ गया ये वाला मेथड। अब ये क्लास का कोई नाम तो नहीं है क्योंकि इसकी सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये क्लास बनी सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें आपके पास ये सारा का सारा कोड होगा जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और उसको रेफ़र करेगा कौन? दैट इज़ यूअर BTN ऐड कोड। ये जो BTN ऐड कोड का हमारे पास यहाँ पर जो रेफरेंस वेरिएबल है ये इसको क्या करेगा? रेफ़र करेगा। ये और ये ऐसी क्लास होगी जिसमें आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होगी किसकी? एक्शन लिसनर की। तो यहाँ पर भी तो हमें यही चाहिए कि हमें एक्शन लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन की क्लास चाहिए और उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके पास यही काम हो रहा है। बाद में इन एक्सप्रेशंस को कुछ लैंग्वेज में लैम्डा एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है, जिससे आप इनको बड़ा क्विकली बड़ा इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपकी नॉर्मल या रेगुलर क्लास होती है और उसमें एनोनिमस इनर क्लास में क्या डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए पहली जो बात है वो ये है कि जो आपकी नॉर्मल क्लास होती है दैट कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ़ इंटरफेसेस, यानी उसमें आप एनी नंबर ऑफ़ इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि मेरे पास एक क्लास है जो एक्शन लिसनर को भी इम्प्लीमेंट कर रही है और साथ साथ में माउस लिसनर को भी इम्प्लीमेंट कर रही है और साथ साथ में आइटम लिसनर को भी इम्प्लीमेंट कर रही है। बट जो एनोनिमस इनर क्लास होगी वो सिर्फ एक ही इंटरफेस को एक टाइम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती है, मोर देन वन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो रेगुलर क्लास है वो हो सकता है क्लास को एक्सटेंड करे और इम्प्लीमेंट करे किसी इंटरफेस को। यानी नॉर्मली हम देखते हैं और हम स्टार्ट में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी कर रहे थे कि हम क्लास बनाते थे, क्लास एक्सटेंड्स करती जे फ्रेम को और साथ में इम्प्लीमेंट्स करती थी किसी लिसनर को। तो जो आपकी एनोनिमस इनर क्लास है वो ये दोनों काम एट द सेम टाइम नहीं कर सकती। वो या तो किसी क्लास को एक्सटेंड करेगी, ठीक है, या फिर वो किसी क्लास इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। दोनों जो है वो सेम टाइम के ऊपर परफॉर्म
नहीं किए जा सकते। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी रेगुलर क्लास है उस रेगुलर क्लास में आप एनी नंबर ऑफ़ कंस्ट्रक्टर्स डिफ़ाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के लिए क्लास का नाम होना लाजमी है। तो आपके पास जब क्लास खुद बनाते हैं तो उस क्लास का तो नेम आपको पता है। अब अगर आप देखें तो एनोनिमस इनर क्लास का कोई नाम नहीं होता, तो उसका नाम ना होने की वजह से आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्टर्स भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि नॉर्मली आपको देखने में आते हैं जब आप एनोनिमस इनर क्लास की बात करते हो और नॉर्मल या रेगुलर क्लासेस की बात कर रहे होते हो। तो उसके बाद हम बात करेंगे इस पूरी की पूरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसकी पूरी की पूरी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ इस तरह की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाएंगे और उसकी इवेंट्स को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये आज का हमारा कंपोनेंट था जिसको हमने अंडरस्टैंड करना था, दैट वाज कम्बो बॉक्स। तो हमारे पास ये कम्बो बॉक्स का यहाँ पर कंपोनेंट मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक लेबल चाहिए होगा, एक ये लेबल, तो दो लेबल हो गए हमारे पास। एक हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी, एक बटन, दो बटन, तीन बटन और चार हमें बटन चाहिए होंगे और दो हमें यहाँ पे रेडियो बटन चाहिए होंगे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक वेरिएशन नई भी देखी है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जी रिमूव सेलेक्टेड इंडेक्स और रिमूव सेलेक्टेड आइटम। तो नॉर्मली हमने रिमूव की जो बात की इस वीडियो लेक्चर में वो बड़ी जनरल सी बात की थी, इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हम लोगों ने कोड भी करना है। तो कोड में हम इसको मज़ीद ज़रा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जब आप बात करते हो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को या पर्टिकुलर आइटम को कम्बो बॉक्स में से रिमूव करने के लिए, तो उस कम्बो बॉक्स में से उस आइटम को रिमूव करने के लिए हो सकता है कि आपको बाय इंडेक्स रिमूव करना पड़े या फिर आपको हो सकता है कि बाय वैल्यू रिमूव करना पड़े। अब बाय इंडेक्स की बात कुछ इस तरीके से होती है कि अगर हम बात करते हैं कि सपोज़ दिस इज़ योर कम्बो बॉक्स, जब आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो मैं बात करता हूँ कि आप अगर आपके पास दिस इज़ आइटम वन, दिस इज़ आइटम टू और दिस इज़ आइटम थ्री, तो ये आपके पास आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री हो गए। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो इनको स्टोर किया जाता है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडेक्स, पहला ज़ीरो के ऊपर, फिर दूसरा वन के ऊपर, फिर टू के ऊपर एंड सो ऑन। आपके नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस, नंबर ऑफ़ आइटम्स के साथ जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपने किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो बाय इंडेक्स। आप उसका इंडेक्स बताएं और उस इंडेक्स के ऊपर पड़े हुए एलिमेंट को आप रिमूव कर दें। यहाँ पे मैं एलिमेंट या आइटम बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली जो कम्बो बॉक्स है, कम्बो बॉक्स में इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो आप स्टोर कराएंगे उसको हम आइटम कहेंगे। नॉर्मली जनरल वर्ड्स में हम उसको एलिमेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके पास सेलेक्टेड आइटम की तो हमने बात की। नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज़ सेलेक्टेड इंडेक्स। तो सेलेक्टेड इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसका इंडेक्स कौन सा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका इंडेक्स क्या है तो उस इंडेक्स की बेस की से हमें पता लग सकता है कि इसका इंडेक्स क्या है। हो सकता है बेस्ड ऑन इंडेक्स हम कोई डिसीजन लें, क्योंकि नॉर्मली जब आप डेटा रिमूव करने की बात करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि बाई इंडेक्स डेटा रिमूव किया जाए, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर जल्दी से आपका जो चीज़ है उसको सर्च कर लिया जाता है और क्विकली उसको रिमूव कर लिया जाता है। तो रिमूव का ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर ज़रा ईजी होता है। तो दैट्स वाई हम फिर यहाँ हो सकता है कि कहीं कुछ जगहों के ऊपर हम बाय इंडेक्स जो है वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें तो हमें इंडेक्स को भी गेट करना पड़ सकता है।